इंदौर and Ujjain Division, Chairman of Jan Shikshan Sansthan, M.G. Tiwari sir. Please clap. I would request Neha ma'am, HOD of IPS Social Responsibility, to welcome M.G. Tiwari sir with Tulsi Bottom. Director of IPS Academy. I would request our principal ma'am to greet her. Now I welcome Mr. Daulat Singh Thakur sir, Director of JSS. Healthy greetings to you all. मैं आप सभी को अब सरस्वती पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। The dearest audience, I, Pooja Gyanmani, student of IPS Academy pursuing B Design Fashion course, welcome you all on this glorious day. As you know, our IPS Academy has been serving the nation and has been collaborated with Jan Shikshan Sansthan, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, to keep continue serving and educating our nation. And Jan Shikshan Sansthan ऐसी संस्थान है जो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें देती है जो किसी कारणवश आगे पढ़ नहीं पाए या जो लोग शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। ये संस्थान उनके कौशल यानी उनकी स्किल्स को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाती है। और आईपीएस ने जेएसएस से अपने 4th ग्रेड एम्प्लॉइज और आसपास के लोगों के हितों के लिए ये कोलैबोरेशन किया है। यदि बात आती है फैशन की, तो आजकल के लोगों की पहचान उनके कपड़े, उनके स्टाइल और उनके फैशन से होती है। आज के समय में यदि कहीं पर आपको हर प्रकार का रंग और आकर्षक कपड़े देखने को मिलेंगे, तो वह हमारा भारत देश ही है, जहाँ विविधताओं से भरा है। आज के समय में देखा जाए तो डिजाइनर कपड़े और फैशन की इतनी ज्यादा मांग भारतीय बाजारों में बढ़ चुकी है कि दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि आप एक सिलाई कढ़ाई का व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं या अपना मन बना चुके हैं, तो जेएसएस और आईपीएस आपका स्वागत करती है, जहां आपको सिलाई से लेकर कढ़ाई बुनाई तक हर चीज में A1 क्वालिटी स्किल सिखाई जाती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एमजी तिवारी सर से कि वे इस ट्रेनिंग के बारे में हमें और बताएं। सर्वप्रथम मैं आईपीएस अकादमी को बधाई दूंगा। इन्होंने जेएसएस के साथ अनुबंध करके आपके स्टाफ के आश्रित लोगों को ट्रेनिंग में शामिल किया है। वैसे तो ये जन शिक्षण संस्थान जिले में करीब 29 जगह चल रहा है। उन सब में ये केंद्र मुझे सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉलेज परिसर में है। मैं जन शिक्षण संस्थान के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जब इसमें अध्यक्ष बना तो मुझे नया लगा था, इसलिए आप लोग को भी जानकारी देना मुझे समझता हूँ। 16 मई 1960 को नगरीय औद्योगिक श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए समाज शिक्षा योजना अंतर्गत श्रम प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी 1960 में। बाद में 1980 में श्रम प्रतिष्ठान को श्रमिक विद्यापीठ के रूप में जाना जाने लगा। इसका कार्य ये था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि पहुंच से दूर रहते हैं, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य
एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इनके लिए समय समय पर अल्प अवधि के प्रशिक्षण संचालित करना। फिर 15 मई 2000 को इसका नाम श्रमिक विद्यापीठ से जन शिक्षण संस्थान हुआ। उस समय यह भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहा था। फिर ये जुलाई 2018 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत समायोजित हुआ। इस विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जो पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, ये सब इसी में आते हैं, जिसमें ये जन शिक्षण संस्थान है। मैं जून में इस संस्थान का अध्यक्ष नॉमिनेट हुआ भारत सरकार के द्वारा। तब मैंने जाना कि ITI में तो 10वीं 12वीं वाले बच्चे आते हैं, यहाँ तो 5वीं 8वीं या सिर्फ साक्षर हों ऐसे बच्चों को, जिनकी कैपेसिटी नहीं रहती है फीस देने की, उन लोगों को ढूंढकर जहाँ वो लोग रह रहे हैं उनके आसपास सेंटर बनाकर वहीं उनको शिक्षित करना और आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में कार्य करते हैं। इसी तरीके से जब मैडम इसमें उपाध्यक्ष हुई और बाद में आपके कॉलेज में आई, तो मैडम ने इसकी शुरुआत की होगी कि यहाँ भी ये चालू कर दिया जाए। ये बहुत अच्छी पहल है। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपके अकेडमी में इतने वर्कर्स नहीं होंगे जिनके आश्रित लोगों को ये बैच आगे चल सके, पर CSR के अंतर्गत जो आसपास बस्तियां हैं उनसे ऐसे लोगों को ढूंढकर यहाँ लगातार और बैच चलाए जाएं। और सिर्फ एक ही ये कोर्स ना लिया जाए, इसके और भी कोर्स लिए जाएं तो समाज की सेवा अच्छी तरह से हो सके। इसके अंतर्गत जो अभी कोर्स यहाँ चल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, असिस्टेंट ब्यूटी पार्लर, असिस्टेंट हेयर स्टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हैंड एम्ब्रॉयडरी, बटिक प्रिंटिंग, कंप्यूटर डाटा एंट्री, इस तरीके के कोर्स संचालित हो रहे हैं। और ये जन शिक्षण संस्थान का भी जो कार्यक्रम होता है ये भी पूरा डिजिटाइज है। बैच 90 बैच बने हैं इनके, जिनकी इन्फॉर्मेशन भारत सरकार को गई है। जैसे ये बच्चे अभी एडमिट हुए, इनके नाम भी पूरे उसमें डालेंगे, कब से इसका कोर्स प्रारंभ हुआ, कब कंप्लीट हो रहा, कौन पढ़ा रहा है, एग्जाम कब होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा इसमें कोई ऐसे धांधली टाइप का काम नहीं हो रहा है, व्यवस्थित तरीके से काम होगा। और फिर इन लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। उसके लिए भी मैडम चूँकि गारमेंट सेक्टर में वहाँ पर कार्यालय में ATDC में थी, आप भी सहयोग करके इनको हेल्प कराएंगे। और ये अच्छी पहले एकेडमी की मैं इसके सफल होने के लिए शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में और भी कोर्स यहाँ प्रारंभ किए जाएँ। और मेरे लायक कोई कार्य हो तो मैं इसके डेवलपमेंट में हूँ। नंदनगर ITI में मेरा ऑफिस है। इंदौर उज्जैन संभाग की 100 ITI गवर्नमेंट की और 150 प्राइवेट ITI, इनका सुपरविजन मैं करता हूँ। वहाँ पर आप सबको मालूम होगा कि 10th पास आउट बच्चों के करीब 45 कोर्सों में एडमिशन होते हैं। 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग है। और ITI पास आउट बच्चों को रोजगार के बहुत अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मैं ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि आपके परिसर में भी बच्चे 10th पढ़ के निकलते हैं। ऐसे बच्चे जो जल्दी रोजगार में जाना चाहते हैं वो 1-2 साल का कोर्स कर सकते हैं। यदि उनको ITI कोर्स के बाद भी आगे पढ़ना है तो 2 साल के ITI के बाद भी उनको पॉलिटेक्निक में 1 साल की छूट मिलती है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छूट मिलती है। ये सब सुविधाएं हैं। और ये भी व्यवस्था भी कर दी है कि जैसे 10वीं के बाद बच्चे ने 2 साल का एडमिशन लिया यहाँ पर
ITI में। तो पहले क्या था, वो 12th के लिए अलग से पढ़ता था। अब उसी 2 साल की अवधि में लास्ट में उसको 2 पेपर देना रहते हैं, तो साथ में उसको 12th पास का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये सभी योजनाएं संचालित हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें तो बेहतर होगा, शासन को और जनता को लाभ होगा। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी निधि मैम से कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करें। नमस्कार, मैं आज के मुख्य अतिथि श्री तिवारी जी का एवं यहाँ प्रस्तुत सभी समस्त मान्यगणों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि जिस कला का आप यहाँ अध्ययन करने आए वो आपके जीवन में अच्छा बदलाव ला सके एवं आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। मैं इसके लिए आपको अपने दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हार और जीत हमारे विचारों में होती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now I would request Neha ma'am to talk about the first जन शिक्षण संस्थान से पधारे तिवारी जी एंड सभी टीचर्स एंड हमारी IPS अकेडमी से उपस्थित HODs, डायरेक्टर एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स और हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं सारे उनका, और स्पेशली आरती जी का मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी ट्रेनिंग अच्छे से चल पा रही है। मेरी आप सभी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से इस ट्रेनिंग को ख़त्म करें और अपना रोजगार स्थापित करें। JSS संस्थान के साथ ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, हमारी पहली बैच है आप, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जब बैच पूरी अच्छे से निकल जाएगी तो हम जल्दी से दूसरी बैच स्टार्ट करेंगे और उसमें भी दूसरा कोर्स है तो आप उसमें भी आ सकते हैं और अपना जब सिलाई कर लेंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, मैम के थ्रू आपको जॉब भी मिल सकती है या आप कहीं भी एसोसिएट हो सकते हैं, किसी के साथ काम कर सकते हैं। हमारे पास में सर मिक्स्ड क्राउड है, छोटे बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी हैं, नव साक्षर हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनको हम पढ़ना और लिखना भी अभी सिखा रहे हैं। तो ये मिक्स जनरेशन है, इन सभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और IPS अकेडमी के परिसर में ही ये लोग रहते हैं। सो और कुछ बच्चे हैं जो नियर बाय बस्ती से आते हैं हमारे पास में। ये लोग इतने क्विक हैं, प्रॉम्प्ट हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर करा है। लाइक ब्लाउज बनाना उन लोगों ने सीख लिया है। सो उनकी मेहनत है और स्पेशली आरती जी की मेहनत है जो वो उनको इतने अच्छे से सिखा पा रही है। तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप लोग इसका पार्ट बने हैं, आप लोगों ने हिस्सा लिया है। कामना करती हूँ आप इसको अच्छे से सिखाएंगे और इसका सदुपयोग करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। Now I would request Daulat sir ji to speak about other segments. आदरणीय सरवार मैडम जी, तिवारी साहब, निधि मैडम जी, आप चूंकि जन शिक्षण संस्थान के विषय में आपको अभी सही में बता ही चुके हैं, उसके बीच में हम यही कर सकते हैं कि कभी प्रशिक्षण के दौरान हम कई इवेल्यूएशन करने के आएंगे, उनके समय समय पर प्रोग्रेस पे जानने के लिए आएंगे। और अब मैं यही बोल सकता हूँ कि जो वेल मेंटेन सेंटर हमको आज मैडम जी के द्वारा द्वारा जो मिला है, मेरे को लगता है कि इंदौर में हमारे जितने सेंटर केंद्र चल रहा है सबसे अच्छा मैडम जी का भी सहयोग, अध्यक्ष साहब का मदद सहयोग हमको मिलता रहे और भी आसपास की क्षेत्र की बहनें यहाँ पर आते रहें और वो अपनी आजीविका के लिए रोजगार और सहयोग करते रहे। यही हम आशा करते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे JSS की वाइस चेयरमैन our principal Preeti Sarva ma'am to talk about on this training and संस्थान। आए हुए सभी अतिथियों, मुख्य अतिथि हमारे NT तिवारी सर, चेयरमैन JSS and joint director skill development and Indore and Ujjain division. He is looking both the divisions and Nidhi Jain ma'am, executive director and management member IPS academy. JSS के डायरेक्टर, अभी के डायरेक्टर हमारे दौलत सिंह जी, उनकी टीम और हमारी नेहा मैडम, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे सभी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, HODs का जो यहाँ ओकेजन पर उपस्थित हुए। मैं
ट्रेनीज़ को पहले कुछ कहना चाहूँगी, उसके बाद मैं सब से थोड़ा बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आप में से चाहूँगी कि कोई एक आए। इतनी स्किल तो अब तक हमने सीख ली होगी कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, कैसे बोलते हैं। हमारी आरती मैम ने आपको बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि कोई एक व्यक्ति, कोई भी, एनीवन, यू कैन ऑल्सो नॉमिनेट, कि जो आके 1-2 लाइन में ये बताए कि अभी तक का जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें आपका क्या फीडबैक है, क्या लर्निंग है, कैसा है, ताकि सर को उसकी प्रोग्रेस पता चल सके। हमने हमारे लिए इतनी अच्छी योजना निकाली है कि जिसमें हम गरीबों को, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका लाभ हो रहा है। और वो इतने अच्छे से, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इतने अच्छे तरीके से सीखें कि हम ये योजना का अच्छे से लाभ उठा सकें। इसके आगे जो भी योजना निकले उसको हमें भी लाभ मिले। अब हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आरती जी को बुलाना चाहूँगी कि वो कैसा सिखा रही हैं वो रिफ्लेक्ट होगा आने वाले समय में। बट अभी तक जो हमने देखा है, आइए। सबसे खुशी की बात सर आपको ये बताना चाहूँगी मैम आपको कि ये हमारे IFT की एलुमनाई है। इन्हीं को हमने एज अ टीचर वहाँ एम्पैनल कराया है JSS में। और ये हमारे IFT के जो टीचर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा सिखाया कि वो सिखाने योग्य है। तो उनके लिए नमस्ते सर, आज मेरे सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैम सब लोगों को नमस्ते। मुझे तो मैम जितना मैंने सीखा हुआ था, सारे लोगों को मेरी कोशिश यही है कि मैं उन लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा सिखाऊं कि वो अपनी जगह पे जहाँ पे भी अगर कुछ करना चाहें, बुटीक वगैरह खोलना चाहें, तो वो आराम से खोल सकते हैं। मैंने इतना लोगों को सिखा चुका है। बस मैम कुछ नहीं। सर एंड मेरी मैम, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इनके हस्बैंड हमारे IPS में ही इंजीनियरिंग में प्रोफेसर। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि MG तिवारी सर, निधि जैन मैम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे यू ग्रेस द ओकेजन एंड इट इज़ वेरी मोमेंट ऑफ प्लेजर फॉर अस फॉर दिस कोलेब्रेशन। उसके साथ ही ये भी बहुत खुशी की बात है कि आप सब यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम में 4 साल लगाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच टू जन शिक्षण संस्थान जिन्होंने ये पहल की कि यहाँ पर भी इस तरह का कुछ सेंटर स्थापित किया जा सकता है। और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे मैनेजमेंट को, अचल सर को, जिन्होंने कि ये बहुत ही खुशी इस प्रोजेक्ट को हमें लाने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने कहा कि ये उनका टीम प्रोजेक्ट है और ही वांट्स दिस टू रन दिस फॉर लॉन्ग टर्म। सो आने वाले समय में भी हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ लाते रहेंगे। तो उसके लिए मैनेजमेंट, अचल सर और सभी मैनेजमेंट मेंबर्स का बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब हमारे आए हुए सभी अतिथि जो इंदौर अपने IPS एकेडमी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, HODs और प्रिंसिपल्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पधारे और हमारे प्रोग्राम को ग्रेस किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ई-लर्निंग डिपार्टमेंट एज यूजुअल। वो हमेशा साथ होते हैं हर चीज़ में। जो भी हमारे YouTube लाइव या जो भी प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसमें वो सहयोग करते हैं। थैंक यू सो मच। नेहा मैम इसकी CSR में चूँकि ये रहेगा प्रोजेक्ट, तो नेहा मैम ही इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने देखेंगी और इनसे लगातार मिलना। मोबिलाइजेशन सबसे कठिन काम होता है किसी भी ट्रेनिंग, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उसको ये टेक केयर करेंगे अच्छे से, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देख सकते हैं इसीलिए तो विश्वास है। और हमारे हेमंत बांधव सर जो हर चीज में हमारे साथ, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, यस मैम, तो हमेशा खुशी शामिल होते हैं और दिल से काम करते हैं। ये सारा सेटअप लगवाना, आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कंडक्ट करना उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया है। मतलब यहाँ से वो कोऑर्डिनेट, वहाँ से मैं कोऑर्डिनेट, कब आना है, क्या करना है, वो सारा एक जो यहाँ होना चाहिए था वो उन्होंने पूरा किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमारी IFT की टीम एज यूजुअल, हम लोग सारे साथ में ही काम करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडेंट पूजा जो हर वक्त हर समय हमारा बहुत अच्छे से संचालन करती हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल
जिनको कि मैं छोड़ दिया हो बोलने में क्षमा चाहूँगी, लेकिन जिस किसी ने भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान दिया, सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।